हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ए में। आज हम लाए हैं छायावाद एवं हालावाद भाग 4, जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, किसका कथन है? ए महादेवी वर्मा, बी आचार्य शुक्ल, सी जयशंकर प्रसाद, डी डॉक्टर नागेंद्र। इसका सही आंसर है डी डॉक्टर नागेंद्र। क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन सा कवि महाप्राण गरगज सिंह वर्मा साहित्य शार्दुल नाम से भी जाना जाता है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी हरिवंश राय बच्चन, सी प्रसाद जी, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही आंसर है सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 3। पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लकुटिया टेक इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है? ए अंधरूढ़ी की प्रतिक्रिया, बी पूंजीपतियों की प्रतिघृणा, सी भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, डी शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। इसका सही आंसर है सी भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति। क्वेश्चन नंबर 4। छायावाद युग में लिखी गई कविता ब्रज रस के रचनाकार हैं? ए वियोगी हरि, बी बेढप बनारसी, सी रायकृष्ण दास, डी श्रीनाथ सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रायकृष्ण दास। क्वेश्चन नंबर 5। पंत जी की कृति लोकायतन एक प्रबंध काव्य है जो 2 खंडों में विभाजित है, इनमें से वो कौन है? ए बाह्य परिवेश एवं अंतस चैतन्य, बी व्यक्ति और समाज, सी जीवन और प्रकृति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाह्य परिवेश और अंतस चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 6। हालावाद के प्रवर्तक कौन है? ए जगदीश गुप्त, बी वीरेंद्र शर्मा, सी हरिवंश राय बच्चन, डी नरेंद्र शर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 7। मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, आरती व मंगारे, सतरंगिनी आदि इनमें से किसकी रचना है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी हरिवंश राय बच्चन, सी नरेंद्र शर्मा, डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही आंसर है बी हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 8। शत्रु मेरा बन गया छल रहित व्यवहार मेरा, ये पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं? ए मधुशाला, बी पलासवन, सी मधुबाला, डी मधुकलश। इसका सही आंसर है डी मधुकलश। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश ये तीनों हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं जो हालावाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी काव्य में मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? ए रामेश्वर शुक्ल अंचल, बी राय कृष्णदास, सी वियोगी हरि, डी सुमित्रानंदन पंत। इसका सही आंसर है ए रामेश्वर शुक्ल अंचल। अंचल इनका उपनाम था। क्वेश्चन नंबर 10। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है? ए क्वासी, बी उर्मिला, सी कुमकुम, डी रश्मिरेखा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुमकुम। क्वेश्चन नंबर 11। पुष्प की अभिलाषा नामक कविता कैसी कविता है? ए पौराणिक, बी राष्ट्रीयता से परिपूर्ण, सी धार्मिक, डी वीर रस से परिपूर्ण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वीर रस से परिपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 12। अंतिम आकांक्षा नारी गोद किसके उपन्यास हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी सियाराम शरण गुप्त, सी जयशंकर प्रसाद, डी श्याम नारायण पांडे। इसका सही आंसर है बी सियाराम शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त और सियाराम शरण गुप्त ये दोनों ही सगे भाई थे। क्वेश्चन नंबर 13। छायावाद और उत्तर छायावाद में कुछ ऐसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीतिकाल के बीच था। पंक्तियों किस ग्रंथ से अवतरित है? इसका ऑप्शन देखिए। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित है। ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। सी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र द्वारा लिखित है। डी हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। अब इनमें से सही आंसर क्या है हमें चूज करना है। तो इसका सही आंसर है ए हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 14। किसका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? का सिपाही, ख आद्रा, ग दैनिकी, घ पुष्प की अभिलाषा। इसका विकल्प है, इसमें हमें बताना है कि मतलब कौन से रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी जी की हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए का और गा सही है, बी का और घा सही है, सी खा और गा सही है, डी खा और गा सही है। ये दो बार हो गया। वैसे इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी का और घा सही है, यानी कि आद्रा और पुष्प की अभिलाषा ये दोनों ही रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। क्वेश्चन नंबर 15। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल इस वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? ए कुरुक्षेत्र, बी अशोक की चिंता, बी उन्मुक्त, डी जयद्रथ वध। इसका सही आंसर है सी उन्मुक्त, सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 16। किस कवि को ओज और पौरुष, डिप्टी राष्ट्रकवि आदि नामों से भी जाना जाता है? ए दिनकर, बी पंत, सी निराला, डी प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिनकर। क्वेश्चन नंबर 17। कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबद्ध है? ए रामनरेश त्रिपाठी, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी भारत भूषण अग्रवाल, डी रमेश शुक्ल अंचल। इसका सही विकल्प छाटना है। सही कहाँ गया? हाँ यहाँ देखिए।
इसका देखिए विकल्प छाटना है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 फिर से देख लीजिए। कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध है? ए राम नरेश त्रिपाठी, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी भारत भूषण अग्रवाल, डी रामेश्वर शुक्ल अंचल। इसका विकल्प छाटना है। ऑप्शन ए 1 और 2, बी 2 और 4, सी 2 और 3, डी 3 और 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 और 4, अर्थात राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और रामेश्वर शुक्ल अंचल। थोड़ा देखने में मिस्टेक हो जाता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कमायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? ए करुणामय सुंदर मौन, बी तरंगों से फेंकी मणि एक, सी बसंत के दूत, डी हृदय की अनुकृति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बसंत के दूत। कमायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? ए आनंद, बी निर्वेद, सी लज्जा, डी काम। इसका सही आंसर है डी काम गोत्र से। क्वेश्चन नंबर 20। इनमें छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है। ए लाक्षणिकता, बी तत्सम बहुलता, सी गीति प्रधानता, डी इतिवृत्तात्मकता। इसका सही आंसर है डी इतिवृत्तात्मकता। क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? ए जूही की कली निराला 1916 में रचित है, बी युगांत पंत 1936 ईस्वी में, सी कमायनी प्रसाद जी की 1938 ईस्वी में, डी यामा महादेवी वर्मा 1940 ईस्वी। इसमें से किसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है ये बताना हमें। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, कमायनी, जो प्रसाद द्वारा रचित है और यह 1935 में रचित है। 1938 गलत है। क्वेश्चन नंबर 22। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? ए तोड़ती पत्थर, बी राम की शक्ति पूजा, सी सरोज स्मृति, डी जूही की कली। इसका सही आंसर है सी सरोज स्मृति। क्वेश्चन नंबर 23। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कथन किसका है? ए महादेवी वर्मा, बी निराला, सी दुष्यंत कुमार, डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही आंसर है डी सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 24। मधुशाला में बच्चन जी ने किस छंद का प्रयोग किया है? ए चौपदे, बी सोनेट, सी रुबाइयाँ, डी दोहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रुबाइयाँ। क्वेश्चन नंबर 25। द्रौपदी किसका प्रबंध काव्य है? ए नरेंद्र शर्मा, बी प्रभाकर माचवे, सी शंभुनाथ मिश्र, डी धर्मवीर भारती। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 26। पंत जी की किस रचना पर अरविंद दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है? ए ताज, बी स्वर्ण किरण, सी नारी, डी मन का स्वप्न। इसका सही आंसर है बी स्वर्ण किरण। स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, युगांत, युगवाणी, इन सब पे अरविंद दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 27। प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है? ए आंसू, बी लहर, सी कमायनी, डी झरना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कमायनी। क्वेश्चन नंबर 28। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी पंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 29। इनमें कौन सा सर्ग कमायनी में नहीं है? ए लोभ, बी श्रद्धा, सी चिंता, डी आनंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोभ। कमायनी में कुल 15 सर्ग हैं जिसमें लोभ सर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30। महादेवी वर्मा की कौन सी कृति संस्मरणात्मक रेखाचित्र है? ए अतीत के चलचित्र, बी संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, सी स्मृति की रेखाएं, डी पथ के साथी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। क्वेश्चन नंबर 31। माखनलाल चतुर्वेदी ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया है? ए प्रभा, जो पूना से प्रकाशित हुई, बी कर्मवीर जबलपुर से, सी प्रताप कानपुर से, डी ये सभी। इसका सही ऑप्शन है डी ये सभी। ये तीनों ही पत्रिकाएं माखनलाल चतुर्वेदी जी की थी। क्वेश्चन नंबर 32। राम की शक्ति पूजा की प्रथम पंक्ति है? ए प्रसमित है वातावरण निर्मित मुखासंद कमल, बी रघुनायक आगे अमन पर नवनीत चरण, सी उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैसानंदकार, डी रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। क्वेश्चन नंबर 33। ओ जीवन की मरुमरीचिका कायर के अलस विषाद काव्यांश में किस भाव का उद्बोधन हुआ है? ए लज्जा, बी चिंता, सी आनंद, डी आशा। इसका सही आंसर है बी चिंता। क्वेश्चन नंबर 34। कमायनी के प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीकार्थ है? ए मन, बी बुद्धि, सी हृदय, डी अहंकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 35। कमायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है, यह कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी पंडित रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र। क्वेश्चन नंबर 36। कमायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? ए जैन दर्शन, बी अद्वैत दर्शन, सी बौद्ध दर्शन, डी शैव दर्शन। इसका सही आंसर है डी शैव दर्शन।
क्वेश्चन नंबर 37, निराला दार्शनिक कवि है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नंद दुलारी वाजपेयी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी पंडित राम नरेश त्रिपाठी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 38, शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना है? ए चित्राधार, बी कामायनी, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त। इसका सही आंसर है बी कामायनी। क्वेश्चन नंबर 39, बच्चन जी के मधुशाला की विधा है? ए निबंध, बी नाटक, सी काव्य, डी कहानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी काव्य। क्वेश्चन नंबर 40, गंधवीति के रचनाकार हैं? ए लीलाधर जगूड़ी, बी सुमित्रानंदन पंत, सी जगदीश गुप्त, डी रमेश चंद्र शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से किसने छायावाद को मधुचर्या कहा है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी नागार्जुन, सी दुष्यंत कुमार, डी सुमित्रानंदन पंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 42, गा कोकिल वर्षा पावक कड़ पंक्ति किस रचनाकार की हैं? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी बाबू गुलाब राय, सी श्याम नारायण पांडे, डी सुमित्रानंदन पंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से सुमेलित नहीं है? ए अनामिका महादेवी वर्मा, बी वीणा पंत, सी झरना जयशंकर प्रसाद, मधुबाला हरिवंश राय बच्चन। इसका सही आंसर है अनामिका महादेवी वर्मा। अनामिका महादेवी वर्मा की कृति ना होकर निराला जी की कृति है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 44, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी नामवर सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल, डी बाबू गुलाब राय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 45, किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया? ए लोकानुभूति, बी प्रेमानुभूति, सी स्वानुभूति, डी आनंदानुभूति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्वानुभूति। क्वेश्चन नंबर 46, कवि और कविता का नाम लिखना है। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल। इसमें दिया है कि ये पंक्तियाँ किस कवि की और किस कविता से ली गई हैं। इसका ऑप्शन देखें। ए पंत का परिवर्तन से, अज्ञेय विवर से, निराला कल्पांतर से, मुक्तिबोध गरल दंत से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंत के परिवर्तन नामक कविता से ली गई है ये पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 47, छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता किसे कहा जाता है? ए राधाकृष्ण गोस्वामी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी जयशंकर प्रसाद, डी मुकुटधर पांडे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे। क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास और कहानियों के संदर्भ में युग है। इसमें बताना है कि कौन सा युग था। ए गांधी युग, बी भारतेंदु युग, सी प्रेमचंद युग, डी प्रगतिवाद युग। इसका सही ऑप्शन है प्रेमचंद युग, क्योंकि हिंदी और उपन्यास की कहानियाँ सर्वाधिक प्रेमचंद ने ही लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 49, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है? ए प्रगतिवाद, बी हालावाद, सी प्रयोगवाद, डी छायावाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी छायावाद। क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से एक रचना महादेवी वर्मा की है? ए पल्लव, बी झरना, सी यामा, डी अरिमा। इसका आंसर है ऑप्शन सी यामा। यामा महादेवी वर्मा की रचना है, पल्लव पंत जी की रचना है, झरना प्रसाद जी की रचना है और अरिमा निराला जी की रचना है। तो आज का हमारा 50 प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। हम अपनी अप्रतिम सफलता के लिए छायावाद एवं हालावाद के 4 भागों को जरूर पढ़िए। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।